ओम नमः शिवाय। साथियों, प्रदोष व्रत हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत प्रत्येक मास में 2 बार पड़ता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यदि प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो इस व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत का पालन करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। बालक की मां ने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल हो, उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उस मां की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राजदरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान कर दिए। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। ओम नमः शिवाय।